सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम छठी कविता हम उस धरती की संतति है, यह जो कव्वाली कविता है, तो यह देखने वाले हैं। और इसके जो कवि है तो उमाकांत मालवीय जी है। तो हम पहले परिचय देखते हैं। जो उमाकांत मालवीय जी है तो इनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है और मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई है। इनका परिचय भावों की तीव्रता और जन सरकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपके कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। प्रमुख कृतियाँ मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की कविता संग्रह, यह इनके कविता संग्रह है। तो हम देखते हैं इस पद्य संबंधी। तो हम उस धरती की संतति है, यह एक कव्वाली है। और कव्वाली का इतिहास हम देखते हैं 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है और यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला एक गीत या कविता है। हम देखते हैं कि कव्वाली यह बहुत ही लोकप्रिय काव्य विधा है और इसमें 2 दल होते हैं और दोनों भी दल जो होते हैं तो वह अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी जो कव्वाली का विषय है तो उस पर अपने अपने राय देने का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। और वह राय जो उनकी राय होती है तो वह बहुत ही रोचक और तार्किक ढंग से नोक झोंक के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। और जो अच्छे कव्वाली होते हैं तो जब अच्छी कव्वाली चालू होती है तो जो सुनने वाले श्रोतागण होते हैं तो रात रात भर वह कव्वाली सुनने के लिए आतुर होते हैं। तो यहाँ पर जो कव्वाली दी हुई है तो यह हम उस धरती की संतति है। तो यह कव्वाली भी बहुत ही रोचक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत की हुई है। और यहाँ पर यह जो कविता है हम उस धरती की संतति है, तो इस कव्वाली में एक दल लड़के का है और दूसरा दल लड़कियों का है। और लड़के देश के प्रसिद्ध महापुरुषों और शूरवीर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़ते हैं और लड़के खुद को क्या साबित करते हैं, हम लड़के बहुत श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ पर लड़कियाँ कम है क्या? तो नहीं। तो लड़कियाँ भी फिर सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली जो योद्धा महिलाएं हैं, नारियाँ हैं, तो उनसे अपना संबंध जोड़कर वह लड़कियाँ भी खुद को क्या बताती है, श्रेष्ठ बताती है। अब यहाँ पर लड़के भी खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं और लड़कियाँ भी खुद को श्रेष्ठ बता रही है। पर बाद में दोनों दलों को यह एहसास होता है कि यह इस तरह से जो दोनों दलों में नोकझोंक चल रही है तो यह काम की नहीं है। इस झगड़े में पड़ने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम दोनों भी लड़के लड़कियां या स्त्री पुरुष यह भारत माता के रथ के 2 पहिए है। एक पहिए पर रथ चल सकता है क्या? गाड़ी चल सकती है क्या अच्छी तरह से? नहीं। तो हम रथ के दोनों पहिए है और हम दोनों कैसे हैं? एक समान है और देश के लिए दोनों भी बहुत ही आवश्यक है। तो तीसरा जो पद है तो वह लड़के और लड़कियां मिलकर गा रही है कि हम दोनों भी भारत माता के लिए, भारत माता के विकास के लिए दोनों भी रथ के पहिए है। तो हमें झगड़ कर यहाँ पर
नहीं चलने वाला है। तो भारत माता का हमें विकास करना है। तो अब हम देखते हैं। अब देखो, पहला जो दल है तो यह लड़कों का है और वह लड़के गा रहे हैं। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें, क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतूली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबसे आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो अब जो लड़के हैं तो कव्वाली में लड़के और लड़कियों का जो समूह है तो उसमें लड़के कह रहे हैं कि हम उस धरती की संतति है, हम उस धरती के बच्चे हैं कि उन बच्चों का क्या कहना चाहिए, तो हमसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे धरती के हम क्या है, बच्चे हैं। वह खुद की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और यह जो यहाँ पर इस धरती की हम जो लड़के हैं तो वह यहाँ पर ध्रुव से बच्चे, ध्रुव जैसे बच्चे यहाँ पर निर्माण हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जो ध्रुव है तो वह एक राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र यह ध्रुव होता है। तो जो राजा उत्तानपाद है तो उसे दो रानियां होती है, सुनीति और सुरुचि। तो इसमें दोनों को भी एक एक बच्चा होता है, मगर जो रुचि है तो उसके बच्चों को राजा अधिक मात्रा में प्यार करता है। और एक दिन झगड़े में वह जो सुरुचि का बच्चा होता है तो सुनीति के बच्चे को यानी ध्रुव को राजा की गोद में से क्या करता है, धकेल देता है। तो उस समय ध्रुव क्या करता है, विष्णु की बहुत अधिक मात्रा में भक्ति करता है। और फिर जब विष्णु उस पर प्रसन्न होते हैं तो वह ध्रुव जो बच्चा है तो वह विष्णु से यह मांग करता है कि मुझे ऐसा पद चाहिए कि मुझे वहाँ से कोई भी धकाल यानी हटा नहीं पाएगा। तो हम देखते हैं कि आज भी जो आकाश में सप्तऋषि तारे दिखाई देते हैं तो उसमें यह एक ध्रुव तारा होता है और वह अपनी जगह कभी भी बदलता नहीं है। तो यह ध्रुव के बारे में कहा जाता है कि ध्रुव नाम का यह एक ऐसा बच्चा था। तो सप्तऋषि जो है आकाश में हमें 7 तारे दिखाई देते हैं, तो उनकी जगह जो होती है तो कभी भी बदलती नहीं है। तो लड़के कह रहे हैं कि यह ध्रुव जैसे जो बच्चे थे तो उसी तरह हम लड़के हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के सच्चे थे। और प्रहलाद के बारे में भी कहा जाता है कि जो प्रहलाद थे तो उनके नाम का, उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था। और जब हिरण्यकश्यपु राजा होते हैं और यह जो प्रहलाद होता है तो वह भी क्या होता है, विष्णु भक्त होता है। और फिर जब उन्हें जो भक्त प्रहलाद है तो राजा हिरण्यकश्यपु अपने बच्चे को कहता है कि तुम विष्णु का नाम मत लो। और फिर उन्हें प्रहलाद को मारने के लिए अलग अलग उपाय बहुत सारे किए जाते हैं, मगर जब प्रहलाद मरता नहीं है और बाद में प्रहलाद जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से पूछते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ पर है, मुझे देखना है, तो उस समय प्रहलाद कहते हैं कि सभी जगह पर मेरा भगवान है। तो उस समय हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते हैं कि इस खंबे में है क्या। तो जब खंबा वह हिरण्यकश्यपु तोड़ता है तो उसमें से
नृसिंह जो विष्णु का अवतार है कहा जाता है, तो उसमें से नरसिंह आता है और वह हिरण्यकश्यपु का क्या करता है, वध करता है। तो हम ऐसे ही प्रहलाद जैसे हम सच्ची लगन के हम बच्चे हैं और हम जिस तरह से प्रहलाद था तो उसी तरह हम सच्ची लगन के बच्चे हैं। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे यहाँ भरत दतूली गिनते। तो हम देखते हैं जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जयमल पत्ता है, तो यह जयमल पत्ता दोनों महान शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने चित्तौड़ पर अकबर द्वारा किए गए हमले का बहादुरी पूर्वक सामना किया था। और जो भरत है तो दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे। इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत यह पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो लड़के हैं तो वह कहते हैं कि भरत जो है तो उसी के सामने उसी के जैसे हम बच्चे हैं। जो जयमल पत्ता है तो उसी के तरह यह हम लड़के हैं। इसलिए हम क्या है, तुमसे लड़कियों से बढ़कर है। हम लड़कियों को हमारे आगे कुछ भी नहीं समझते हैं। तो आप चुप रहना ही बेहतर है आपका। इस तरह से लड़के लड़कियों से कह रहे हैं। तो आगे की कविता हम अगली तासिका में समझकर लेंगे। तो धन्यवाद छात्रों।